प्रयागराज महाकुंभ 2025। प्रयागराज में महाकुंभ हर 12 साल में लगता है। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,435.68 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। कुल मिलाकर आयोजन का अनुमानित खर्च लगभग 7,500 करोड़ रुपए तक हो सकता है, जिसमें केंद्र सरकार का 2,100 करोड़ रुपए का योगदान भी शामिल है। 144 साल बाद प्रयागराज का महाकुंभ हरिद्वार उज्जैन के कुंभ से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये 144 साल बाद लग रहा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। महाकुंभ के लिए कई विकास कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सड़कें, पुल, बिजली, पानी आदि। प्रयागराज महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। हर 12 साल में लगने वाला ये मेला लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। संगम तट पर लगने वाला ये मेला एक अद्भुत नज़ारा होता है। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व संगम स्नान है। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। साधु संतों के जत्थे, भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचन का आयोजन होता है। महाकुंभ का मेला क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यहाँ तंबू, दुकानें, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल होते हैं। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ता है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं। धार्मिक महत्व। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महाकुंभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। महाकुंभ में जाने का सबसे अच्छा समय शाही स्नान के दिन होता है। कपड़े हल्के और सूती कपड़े पहने। खाना स्वच्छ पानी और भोजन ले जाएं। जूतों आरामदायक जूते पहने। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक महाकुंभ नहीं देखा है तो आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। ये एक अद्भुत अनुभव होगा। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 2025 के महाकुंभ में भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आप विभिन्न अखाड़ों के साधुओं को उनके रंगीन वस्त्रों और अद्भुत कलाओं के साथ देख सकते हैं। महाकुंभ में कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि गंगा स्नान, हवन, भजन कीर्तन आदि। महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि नृत्य, संगीत, नाटक आदि। मेला। महाकुंभ में एक बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। महाकुंभ में कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि गंगा स्नान, हवन, भजन कीर्तन आदि। सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि नृत्य, संगीत, नाटक आदि। मेला। महाकुंभ में एक बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। महाकुंभ एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप धर्म और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो आपको महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए। महाकुंभ में जाने के लिए आपको पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना लेनी चाहिए। ठहरने की व्यवस्था। आपको पहले से ही ठहरने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज से प्रयागराज जा सकते हैं। महाकुंभ की उत्पत्ति। महाकुंभ के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमृत कलश टूट गया और उसमें से कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। माना जाता है कि इन स्थानों पर गिरी हुई अमृत की बूंदों के कारण ये स्थान पवित्र हो गए। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन क्यों 12 साल बाद होता है? अमृत कलश युद्ध की अवधि। एक अन्य किंवदंती के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच यह युद्ध 12 दिनों तक चला था। माना जाता है कि मनुष्य के 12 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होते हैं। इसीलिए महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद किया जाता है। ग्रहों की स्थिति। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति में किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनुकूल होती है। महाकुंभ का महत्व। धार्मिक महत्व। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है। इसे मोक्ष प्राप्त करने का सबसे पवित्र अवसर माना जाता है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आते हैं। महाकुंभ सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और भोजन करते हैं।
महाकुंभ की उत्पत्ति और इसके हर 12 साल बाद आयोजित होने के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कारण हैं। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। गूगल ने महाकुंभ 2025 के दौरान एक बेहद खास पहल की थी। जब भी कोई व्यक्ति गूगल पर महाकुंभ सर्च करता था तो स्क्रीन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसती हुई दिखाई देती थीं। यह एक अद्भुत दृश्य था और इसने लोगों को काफी पसंद आया। यह पहल क्यों की गई? डिजिटल दुनिया में महाकुंभ। गूगल चाहता था कि महाकुंभ जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को डिजिटल दुनिया में भी मनाया जाए। लोगों को जोड़ना। इस पहल से लोगों को महाकुंभ से जोड़ने और उन्हें इस महान आयोजन के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस तरह के डिजिटल अनुभव ने लोगों को महाकुंभ के बारे में एक नया नजरिया दिया। गूगल की इस पहल को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया और ये जल्दी ही वायरल हो गई। महाकुंभ के बारे में जागरूकता। इसने लोगों को महाकुंभ के बारे में अधिक जागरूक किया और इस आयोजन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी। इसने दिखाया कि कैसे तकनीक का उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। 2025 का मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चला था। कि महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है। अगला महाकुंभ प्रयागराज में ही 2037 में होगा। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक मेला है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। महाकुंभ में कई तरह की धार्मिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें शामिल हैं पवित्र नदी में स्नान। श्रद्धालु पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करते हैं, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि हवन, यज्ञ, भजन कीर्तन आदि। अखाड़ों का जुलूस। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने अपने अखाड़ों के साथ जुलूस निकालते हैं। धार्मिक ग्रंथों, मूर्तियों और अन्य धार्मिक सामग्री की प्रदर्शनी लगाई जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य और नाटक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ में एक बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाने, कपड़े और अन्य सामान उपलब्ध होते हैं। महाकुंभ का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसे मोक्ष प्राप्त करने का सबसे पवित्र अवसर माना जाता है। महाकुंभ हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। ये सामाजिक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं, संस्कृतियां और परंपराएं देखने को मिलती हैं। महाकुंभ न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। महाकुंभ में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ आते हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता और एकता का एक शानदार उदाहरण है। महाकुंभ में लोग अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आते हैं। यह आध्यात्मिक जागरण का एक महान अवसर है। महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार की कलाएं, संस्कृतियां और परंपराएं देख सकते हैं। महाकुंभ में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यह सामाजिक एकता का एक शानदार उदाहरण है। महाकुंभ लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। हाल के वर्षों में महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान। महाकुंभ में साधु संतों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो हमें मानवता के मूल्यों की याद दिलाता है। ये हमें एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा और सहयोग से रहने का संदेश